हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन। इसके बाद बायोपॉलीमर के अपने लेक्चर चल रहा था, उसमें पढ़ेंगे अपन बायोपॉलीमर के हाइड्रोजेनिक मेथड। स्टूडेंट हाइड्रोजेनिक मेथड 3 मेथड होते हैं, 4 होते हैं स्टूडेंट। ये चारों मेथड पूछे जाते हैं। हाइड्रोजेनिक मेथड क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें होती है हाइड्रोजेनिक मेथड का, बताइए स्टूडेंट। 2 बार भी आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है कि हाइड्रोजेनिक क्या है मेथड, उसमें हाइड्रोजेनिक मेथड में कौन कौन सी मेथड है, या 2 मेथड को समझाइए। और बायोपॉलीमर की पार्टिकल शेप आती है अलग स्टूडेंट, ये मोलिकुलर वेट डिटरमाइनिंग मेथड है। पार्टिकल शेप के 2 थे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट डिफ्यूजन मेथड, हाइड्रोजेनिक मेथड। डिफ्यूजन मेथड, फर्स्ट है डिफ्यूजन, दूसरा है सेडिमेंटेशन, तीसरा विस्कोसिटी और चौथा डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू कांस्टेंट के एंड ए। ये पढ़ना है और ये अलग है स्टूडेंट, ये भी अलग है, अच्छे से समझाऊंगा मैं। इक्विलिब्रियम और वेलोसिटी आज अपन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन मेथड, सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, 3 मेथड यानी 2 मेथड ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। विस्कोसिटी और डिटरमिनेशन कोएफिशिएंट के एंड ए वो पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखिए आइडेंटिटी बायोपॉलीमर के हाइड्रोजेनिक मेथड के रूप में। हाइड्रोजेनिक मेथड के रूप में हमारे पास 3 मेथड आते हैं। इसका ए और बी ये इसी का पार्ट है। फर्स्ट लिखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लिखिए डिफ्यूजन मेथड, दूसरा लिखिए सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन में 2 लिखिए स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। इसके बाद थर्ड लिखिए विस्कोसिटी मेथड, जिसे अपन नीटा से डिनोटेड करेंगे स्टूडेंट, नीटा से, ठीक है ना। और यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के एंड ए। सबसे पहले लिखिए डिफ्यूजन मेथड। इसके बाद डिफ्यूजन मेथड में लिखिए स्टूडेंट, डिफ्यूजन मेथड में लिखिए इसे स्टोक्स व आइंस्टाइन या स्टोक व आइंस्टाइन, ठीक है। इसे स्टोक्स व आइंस्टाइन ने दिया। क्या लिखेंगे, इसे स्टोक्स व आइंस्टाइन ने दिया। किसने दिया, स्टोक व आइंस्टाइन ने दिया। स्टोक व डिफ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट विसरण, यानी हाई से लो से हाई, ठीक है। स्टोक व आइंस्टाइन ने दिया। देखिए इस मेथड के अनुसार यह बताया गया कि स्टोक व आइंस्टाइन ने यह बताया कि जो पार्टिकल होता है शेप का, यह स्टूडेंट हाइड्रोजेनिक मेथड इसमें है, मैं बता रहा हूं। जो पार्टिकल होता है वह स्फीरिकल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है, स्फीरिकल। कौन सी शेप का होता है मेरे भाई, स्फीरिकल शेप का होता है। तो इसमें स्टूडेंट इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। इन्होंने यह इक्वेशन मोलिकुलर वेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ब्रैकेट में लिखिए बायोपॉलीमर व डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिफ्यूजन मीडियम के बीच में दी। इनकी इक्वेशन स्टोक्स आइंस्टाइन आइंस्टीन। इन्होंने स्टोक आइंस्टाइन इक्वेशन दी। क्या दी, m बराबर लिखिए डी n स्क्वायर पाई स्क्वायर डेल, और यहां पर डिफ्यूजन दे दिया ना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर डेल। एक और दिया इन्होंने, क्या दिया, 162, इतना दिया 162 पाई स्क्वायर n स्क्वायर डेल, ये इक्वेशन दी। 162 n स्क्वायर पाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर पाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्या दिया, डेल। यहाँ पर उन्होंने क्या दी, डी स्क्वायर लिखे, D3R3T3 ऐसे दी, D3R3T3 डी के ऊपर नहीं, डिफ्यूजन कांस्टेंट पाई स्क्वायर n स्क्वायर मीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर RT स्क्वायर 3 क्यूब 162 पाई स्क्वायर। अब इन्होंने m बराबर बताया मोलिकुलर वेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। क्या है, डिस्प्रेस्ड
डिफेज, ब्रैकेट में लिख लीजिए बायोपॉलीमर है, बायोपॉलीमर। ये बायोपॉलीमर का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है। यहाँ पर 162 पाई का मान है, पाई का मान पता है क्या होता है, 3.14। यहाँ पर n, ये x स्क्वायर है, इसमें इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर डे। n क्या है, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। और यहाँ पर ये नीटा क्या है, क्या है, नीटा डिस्पर्स्ड। यहाँ पर d क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, d है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक गुणांक, परावैद्युतांक गुणांक। t है टेम्परेचर, n आवोगाद्रो नंबर, डेल है डिफ्यूजन और ये क्या है n, n बराबर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के डिफ्यूजन का नंबर है ना वो है ये, n बराबर क्या है, मैंने बता दिया मीटा के स्क्वायर, n बराबर आवोगाद्रो नंबर ये है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, स्टोक-आइंस्टाइन इक्वेशन, d r की 3 t की 3, सो 162 पाई r स्क्वायर n स्क्वायर, इसके बाद में n स्क्वायर डेल, मॉलिक्यूलर वेट बताती है m, पार्टिकल की स्फेरिकल फेज के लिए d, और d बताता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और n क्या है, मीडियम ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का क्या है, मीडियम है, डिफ्यूजन का क्या है, मीडियम है, क्या है डिफ्यूजन का पार्टिकल मीडियम, ये है n। तो ये उतार लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर होगा डिफ्यूजन मेथड कंप्लीट। इसके बाद में देखिए सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। देखिए सेडिमेंटेशन मेथड हमें इक्विलिब्रियम व पार्टिकल के इक्विलिब्रियम व वेलोसिटी दोनों के बारे में बताता है, वेलोसिटी दोनों के बारे में बताता है। इसके बाद लिखिए सेडिमेंटेशन मेथड, इसमें लिखिए सेडिमेंटेशन मेथड में लिखिए, सेडिमेंटेशन मेथड में फर्स्ट लिखिए सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। इसमें लिखिए इस मेथड में सेडिमेंटेशन कॉलम में ग्रेविटी व इक्विलिब्रियम, ग्रेविटी पार्टिकल की ग्रेविटी व इक्विलिब्रियम में संबंध स्थापित हो जाता है। जो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जो सेटल डाउन होते हैं वह ब्राउनी और थर्मल मोशन के इक्वल होने के कारण होते हैं, इक्वल होने के कारण होते हैं, क्या होने के कारण होते हैं, इक्वल होने के कारण होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, इस प्रकार से करना है, इक्विलिब्रियम मेथड चल रहा है ना। मैं ए पार्ट में आ रहा हूँ, ए पार्ट आपको करवा रहा हूँ, और ए पार्ट देखिए क्या लिखना है अपने को, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। ये क्या कहना चाहता है, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। कौन सा मेथड, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। उन्होंने बताया कोई भी पार्टिकल है वो अलग अलग अपनी मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये यहां तक क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये ग्रेविटी, पार्टिकल की ग्रेविटी होती है नीचे के लिए, ग्रेविटी होती है ना, और इक्विलिब्रियम के बीच में क्या बताता है, ये संबंध बताता है, ठीक है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया, ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया, ये पेरिन के द्वारा, पेरिन ने इसे बताया। इन्होंने बताया कि पार्टिकल है वो मूव करते होते हैं तो ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब थर्मल यानी इस पे टेम्परेचर का थर्मल एंड ब्राउनियन मोशन, यानी थर्मल और जो ब्राउनियन मोशन है वो क्या हो जाते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम हो जाती है, यानी उनके बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है स्टूडेंट, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी सेटिंग कर लेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यही बताया गया इसमें सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम में। इसके लिए इन्होंने इक्वेशन भी दी, क्या बताया, इसके लिए इन्होंने सेडिमेंटेशन के लिए इक्वेशन दी, जिसे अपन एस से डिनोटेड करते हैं, और इन्होंने लॉग लिखी ये इक्वेशन दी। उन्होंने बताया कि लॉग n1, ये इक्वेशन लिख लीजिए, n1 n2
फिर एन एम जी एक्स अवगाद्रो नंबर, एम जी बाहर है, एम जी एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर डिफ्यूजन डेंसिटी ऑफ वन पार्टिकल d1 माइनस 1d अपॉन आर टी। ये इक्वेशन इन्होंने पहले ऐसे दी, उन्होंने बताया कि d है ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन फेज है स्टूडेंट, एक तो डिस्पर्ड मीडियम की, एक डिस्पर्ड की, एक डिस्पर्ड की, एक डिस्पर्ड की, डिस्पर्ड मीडियम, दो मीडियम होते हैं, प्रक्षेप प्रावस्था और प्रेक्षण प्रावस्था, इस प्रकार से दी इन्होंने इनके बीच में। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, log e की बेस दी, log e बेस के रूप में दिया। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, जो nmg है उसको fg भी लिख सकते हैं और अंक घटा सकते हैं। अब पार्टिकल क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इसमें ज्यादा हो गए ना, तो अब इन्होंने क्या किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया कि जो पार्टिकल ज्यादा हो गए, एक के बराबर लिया था इन्होंने, बताया कि log लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, n1 लिख लीजिए, n2 लिख दीजिए और n हटा के अपन mg लिख दीजिए, सिर्फ x2 माइनस x1 भी लिख लिया, rt भी लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 माइनस d1 d, ठीक है। चल रहा है मामला, ग्रेविटी के लिए mg, वेट के लिए बाहर लग रहा है, log e बेस के रूप में n1 n2 mg। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने बताया कि mg को अपन क्या ले सकते हैं, n की जगह n बराबर इन्होंने बताया, n बराबर अपन मोलिकुलर वेट mw लिखो, mw लिखो, n बराबर mw, जो यहाँ पर n था उसकी जगह mw या m की जगह mw। तो इन्होंने ये इक्वेशन दे दी, log e लिखो, n1 n2 लिखो, log e n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 और mg की जगह mw दिया और x2 अपॉन 2 का भाग दिया और x1 लिखा और rt को जो नीचे 2 से था इसको 2rt दुगना कर दिया और सारी की फेज क्या लिखी इन्होंने, सेम लिखी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, इसके बाद स्टूडेंट इन्होंने लिखा, आ रहा है ना समझ में, ये लास्ट इक्वेशन स्टूडेंट 1 माइनस d डैश d, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है स्टूडेंट, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रक्षेप प्रावस्था, एक प्रेक्षण प्रावस्था, log e बेस n1 n2 mw, m की जगह mw के रूप में, मोलिकुलर वेट, mw क्या है, मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट के लिए तो मेथड स्टूडेंट, मोलिकुलर वेट ये उतार लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद में अपन बी पार्ट में लिए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड ये उतारिए। फिर इसके बाद में आपको सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड दिखाते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये मेथड भी। इसके बाद में विस्कोसिटी आएगी, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड जरूरी है, देखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा लिखिए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम हो गया, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, इसमें लिखिए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड यह बताता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, जो पार्टिकल है वो सेडिमेंटेशन कॉलम होता है उसमें सेटल डाउन होते हैं, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जिसे mg से डिनोटेड किया था, यहाँ पर इसे f से डिनोटेड कर दिया उन्होंने, f से डिनोटेड करके बताया इसके कारण सेटल डाउन होते हैं। इसके बाद इन्होंने r व f के मध्य दो रखा, उन्होंने बताया एक पार्टिकल गोल भी हो सकता है स्फेरिकल, गोल के लिए 4/3 पाई r क्यूब इन्होंने लगाया फॉर्मूला गोले वाला। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, अब इन्होंने बराबर रखा, उनको बराबर रखे, उसके बाद समाकलन करके एक इक्वेशन लेके आए टाइम के अलग स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से होगा। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड बता दिया, इसमें देखिए पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं नीचे, तभी तो आएंगे जब ग्रेविटी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर एफ बराबर लिखिए, एफ बराबर मोलिकुलर वेट, एफ बराबर लिखिए स्टूडेंट फोर्स, मोलिकुलर वेट फोर्स, ठीक है। ये क्या बताया, एफ क्या बताया इन्होंने, मोलिकुलर वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया, मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे डिनोटेड कर दिया। इसके बराबर ये बताया कि मास ऑफ पार्टिकल यानी मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल उछाल करे उनका मास, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने एफ के बारे में बता चुका हूं आपको, पार्टिकल बता चुके हैं कि गोले की तरह होता है, तो इन्होंने बताया 4/3 d अपॉन d डैश अपॉन g, g है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी बता रहा है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट,
और यहाँ पर डी व डी डैश स्टूडेंट दो है, लिखिए डी बराबर और डी डैश क्या है, डी बराबर लिखिए पार्टिकल की डेंसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी, डी डैश क्या है, डी डैश लिखिए लिक्विड मीडियम में पार्टिकल की डेंसिटी। अब चल गया पता डी व डी डैश क्यों है, उन्होंने दो पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल को उन्होंने सीधे मीडियम में रखा, एक उन्होंने लिक्विड में डाला, तो उनके बीच में तुलना करके बता रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, एफ और एक आर और लिया, मैं बता रहा हूं आर बताया कि उन्होंने एफ आर आप किस प्रकार लिखेंगे, जब एफ है एफ लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर एफ ये अलग है स्टूडेंट, ये अलग है और ये अलग है। अब बराबर लिख लीजिए यहाँ पर घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या होता है स्टूडेंट, घर्षण गुणांक, घर्षण जब अपन चलते हैं तो पैरों के बीच में लगता है ना, उसे बोलते हैं घर्षण, जिसे कारण अपन खड़े हैं, ठीक है, दो संपर्क के बीच में घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या है देखना पड़ेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, हाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन बोलते हैं ना घर्षण को, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब इसके बाद में आर बराबर यहाँ पर 6 पाई आर लिया इन्होंने, नीटा लिया, विस्कोसिटी डेंसिटी है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, r बराबर 6 पाई r लिखो, नीटा dx अपॉन dt लिखो, ये बताया इन्होंने। एक तो ये इक्वेशन दे दी r बराबर f dx अपॉन dt लिख सकते हैं, एक इसके बराबर इन्होंने 6 पाई r नीटा लिखा, ये f घर्षण गुणांक के बराबर ये बताया। तो इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डाला, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये r के बराबर 6 पाई r नीटा dx अपॉन dt है, और यहाँ पर f के बराबर क्या 4/3। अब इसको और इसको इन्होंने क्या किया, इक्वल किया, इक्वल किया तो 4/3 पाई आर स्क्वायर डी माइनस डी स्क्वायर डी डैश अपॉन जी आ गया। इसके इक्वल क्या कर दिया, इसको रख दिया, इसके इक्वल एक तो घर्षण गुणांक को रख दिया और ये आर बराबर रख दिया। इन्होंने जैसे बराबर किया तो यहाँ पर क्या है, बराबर में अपन काट सकते हैं, तो कटेगा देखिए स्टूडेंट 6 पाई, 4 पाई से 4 पाई उड़ाए तो 4, तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 3 आएंगे। अब ये 3 है यहाँ पर ऊपर है, ये इधर लाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। इस प्रकार से पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक अरे यहाँ पर कितने आर है और यहाँ पर dx अपॉन dt है, एक आर है यहाँ पर 2 है, तो आर स्क्वायर की 2 बचेंगे। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हुआ है, 3 दूनी 6, ऐसे उड़ाए 2 आए 4 दूनी। अब देखिए स्टूडेंट dx अपॉन dt 2r स्क्वायर आ गया ना, 2r स्क्वायर d डैश अपॉन g 9n पता चल गया नहीं कैसे है, 3 3 9, इसको काटेंगे तब ये आएगा। अब इसके बाद बोला कि आप g है ना, इसके ग्रेविटी उसके जगह अपन ओमेगा स्क्वायर x लिखवा, ओमेगा स्क्वायर x लिखो। इन्होंने इस समीकरण में dx अपॉन dt बराबर 2r स्क्वायर d अपॉन d डैश ओमेगा स्क्वायर x लिख दिया इस g की जगह, यहाँ पर 9n लिखा। इसके बाद क्या किया, इसके बाद dx अपॉन dt 2r स्क्वायर d डैश ओमेगा स्क्वायर dt अपॉन यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई किया 9n। अब इसके बाद इनको क्या होना चाहिए, अब इसने क्या किया, इक्वेशन का क्या किया, समाकलन किया, उतार लीजिए। अब इसके बाद में लिखिए समीकरण 5 का समाकलन करने पर log के रूप में आएगा, dx अपॉन dt का समाकलन करेंगे तो log कितना आता है, log x2 अपॉन x1 आएगा ना, log x2 अपॉन x1 2 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा आगे आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी अपॉन dt 9n, यहाँ पर dt की जगह क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। समाकलन करेंगे तो अपन को तो बायोलॉजी स्टूडेंट डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है, किसी को आते हो तो ये कर लेना, तो डायरेक्ट रन लिखेंगे। अब क्या आएगा और अपना घूमेगा, देखिए क्या आएगा। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए क्या किया, अब उन्होंने क्या करना है, समाकलन करेंगे उस इक्वेशन का dx अपॉन dt 2r स्क्वायर d माइनस d डैश ओमेगा इंटू dt 9n, इसका समाकलन करेंगे तो dx अपॉन dt का कैसे होगा, log के रूप में आएगा, log x2 अपॉन x1 हो जाएगा, dt सीमा लिखेंगे 0 से t तक तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, तो t2 माइनस t1 इसमें ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 9n log x2 अपॉन x1, इसकी आगे इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, जो पोजीशन होगी पार्टिकल की उसके बदले क्या रख देंगे अपन, उसका वैल्यू टाइम के साथ रख देंगे। टाइम के साथ पोजीशन वेलोसिटी तो कहलाती है ना, तो log है x2 अपॉन x1 ओमेगा स्क्वायर ये रहा, यहाँ पर 2 यहाँ पर इस पड़ा हुआ ये है, यहाँ पर इसको क्या है, ये गुणा में इसको लिया है भाग में टी स्क्वायर ये है, ये भी भाग में लिया है, अपनों को इससे मतलब था वेलोसिटी निकालने के लिए, यहाँ पर वेलोसिटी और इसके बराबर ये लिखा 2r स्क्वायर d अपॉन डैश 9। अब इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
जब अपन x2 अपॉन x1 ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, इसका लॉग आउट करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसे अपन s से डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट, s से डिनोटेड करते हैं। इस पूरी जगह पर हमको ऐसा रखना है, ये आ रहा है 2r² d माइनस d डैश 9n। ये स्टूडेंट लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर अपने वो डायरेक्ट पूछे तो अपने इसको लिख के आना है, कोई ग्राफ पूछ ले तो इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ बना के आना है। ग्राफ कैसे बनेगा, ये घटेगा तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये डेंसिटी है दो प्रकार की, एक पार्टिकल की, एक लिक्विड फेज में डेंसिटी। तब हो गया स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन हो गया, डिफ्यूजन मेथड हो गया। कल पढ़ेंगे विस्कोसिटी मेथड और एन मेथड। कौन सा, विस्कोसिटी और log n मेथड, log a एंड log n, इसमें आ जाएगा स्टूडेंट विस्कोसिटी और log n वाला, ठीक है, log a और log n। उसके बाद में चलेंगे अपन, ये इंटरेस्टिंग वेलोसिटी है। विस्कोसिटी स्टूडेंट थोड़ी सी इजी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसको अपन लेते हुए चलेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बताइए लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद गाइस, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।